लोग शुरू कर रहे हैं आज चुटकुले वाला। बराबर है। और इसका जो मैंने जितना बताया था वो सब आप लोगों ने लिख लिया होगा। CW में तो आपको सभी कुछ करना है, बराबर है ना। इसलिए मैंने लिख के दिया नहीं है क्योंकि इसमें जो है वो फिलअप्स और वो तो सब लिखना ही है आपने को, ठीक है ना। और बराबर है, तो इतना जो है वो सब कुछ करके रखना। पेज नंबर निकालो अभी 59 वर्कबुक में, पेज नंबर 59। ये सेम टू सेम जो है वो टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है, इसलिए वर्कबुक में से आपको करवा देती हूँ। इसमें है 4th एक्सरसाइज, जो मैंने आपको बताया था कि कोई हमारे ऐसे प्रसंग होते हैं या फिर कुछ भी मतलब कोई ऐसा वाकया हो जाता है जिससे कि वो वाली बात हम लोग जो करते रहते हैं वो एक चुटकुला बन जाती है, ठीक है ना। तो उसमें से आपको ऐसा लिखना, हंसी का माहौल हो जाता है, वो जो बन जाता है, ठीक है ना। तो यही जो है वो चुटकुला होता है, ठीक है। तो इसमें से आप 3 जो है वो चुटकुले इसमें बना के लिखना है, ठीक है। अब 5th एक्सरसाइज, भाषा की एक खूबी है अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी अभी नया शब्द आपके लिए आया है। अनेकार्थी का मतलब होता है पर्यायवाची शब्द, समानार्थी शब्द। एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं, उसको अनेकार्थी बोलते हैं। जैसे पर्यायवाची आपको आता है ना, 2-2 3-3 पर्यायवाची लिखो, है ना, 2-2 समानार्थी लिखो, 3-3 समानार्थी लिखो। तो ऐसे ही यहाँ पर जो है वो अनेकार्थी, एक ही शब्द के अनेक अर्थ, है ना। वो जो अनेक मतलब बहुत सारे 9, 10, 15 ऐसे कितने भी हो सकते हैं एक ही शब्द के, सेम मीनिंग्स जिसको बोलते हो आप, ठीक है। अब अनेकार्थी शब्द के विभिन्न अर्थों का उपयोग करके हम चुटकुला बना सकते हैं, ठीक है। देखो एक इसमें बनाया है सोना और सोना। सोना मतलब एक सोने का मतलब होता है गोल्ड जो है मेटल, ठीक है ना। और दूसरे सोने का मतलब होता है नींद में जो हम सोते हैं, है ना, नींद में जब आंख बंद करके सोते हैं वो सोने का मतलब है। तो ये 2 चीजें हैं। एक जो है सोना धातु है जो कि नाउन है, और एक होती है हमारी निद्रा, नींद की अवस्था, है ना, उसको बोलते हैं सोना, जो कि है एक क्रिया, ठीक है ना। तो इसमें दोनों को मिला के आपको एक चुटकुला बनाना है। तो उसमें देखो बनाया है शिक्षक और छात्र का बनाया है यहाँ पे, कि शिक्षक जो है वो छात्र से कहते हैं कि लंका को सोने की लंका क्यों कहते हैं। लंका कंट्री है ना, श्रीलंका कंट्री है, तो उसको हम सोने की लंका क्यों कहते हैं। तो थी ना पहले के जमाने में, इसलिए हम लोग पहले के जमाने में लंका जो है सोने की थी रावण के समय, रावण के पास, ठीक है। तो छात्र उसका क्या आंसर देता है, क्योंकि वहां कुंभकर्ण जैसे सोने वाले लोग रहते हैं, है ना। क्योंकि कुंभकर्ण जो है वो 6 महीने सोता था, 6 महीने तक सोता था, फिर उसके बाद कुछ दिनों के लिए जागता था, फिर वापस 6 महीने सो जाता था, 1 दिन के लिए जागता था और फिर सो जाता था, है ना। इसलिए उसको सोने की लंका कहा जाता है कि वहां पे जो है कुंभकर्ण सोता रहता था, बराबर है ना। ये तो दोनों का यूज करके जो है एक चुटकुला बनाया है। उसी तरह से आपको यहाँ पे 3 दिए हुए हैं, तो तीनों के आपको अर्थ लिख के लिखना है, समझना है पहले, और फिर उसका चुटकुला बनाना है। जैसे बस, बस का मतलब एक तो व्हीकल है ना बस, और दूसरा हमको कुछ चीज नहीं चाहिए होती तो भी हम बोलते हैं बस अब नहीं चाहिए। हिंदी में बोलते हैं, तुम लोग ऐसा गुजराती स्कूल ना मत करना कि गुजराती में ऐसा कुछ नहीं बोलते, ठीक है ना। तो इसलिए आपको ये समझ में आना चाहिए। जो लोग रेगुलर बोलते हैं वो शब्द उनको आ जाएगा जल्दी समझ में, बाकी का बोलने में। तो बस शब्द का मीनिंग मालूम पड़ा। तो पिताजी बोलते हैं, पिताजी और बेटे का दोनों का जो है बातचीत है इसके अंदर। पिताजी बोलते हैं बेटा क्या थक गए, अभी तो और भी चलने का बाकी है। दोनों घूमने जाते हैं तो पिताजी बेटे से बोलते हैं क्या थक गए, अभी तो और चलना है, ठीक है। तो बेटा बोलता है पिताजी अब और नहीं, बस, है ना, अब मैं आगे नहीं चल सकता। एक बस का यूज हो गया, तो पिताजी बोलते हैं बेटा बस नहीं आती, पैदल ही चलना है ना, क्योंकि बस नहीं है। तो दोनों बस का यूज हो गया यहाँ पे, आया समझ में, ठीक है। उत्तर, अब उत्तर शब्द का बनाना है। तो देखो उत्तर शब्द के 2 मीनिंग होते हैं, एक तो आप क्वेश्चन का आंसर देते हो और एक या फिर किसी की बात का हम लोग आंसर देते हैं, ठीक है ना, प्रश्न का उत्तर देते हैं, ठीक है। माँ क्या तुम इस प्रश्न का उत्तर बता सकते हो। माँ क्या प्रश्न की भी उत्तर दिशा होती है ना। दोनों का मीनिंग आ गया और एक चुटकुला भी बन गया, ठीक है। कर, कर मतलब होता है हाथ, ठीक है ना, कर। राम सरकार ने आमदनी पर कर बढ़ा दिया है। ये कर मतलब टैक्स का मतलब है, 2 मतलब होते हैं कर के। तो सरकार का काम ही क्या है, वह जहाँ चाहती है अपने कर अपने हाथ बढ़ा देती है। हाथ और टैक्स दोनों का मीनिंग यहाँ पे पता चला है। अब ये चुटकुले पूरे करना है। तू तो बहुत बड़ा गधा है, ऐसा कहकर शर्मिंदा न करें, बड़े तो आप हैं, एज में बड़े हैं, ठीक है ना। मालिक और नौकर तो बड़ा ही होगा ना, इसलिए बोलता बड़े तो आप हैं, इसका मतलब आप गधे हुए।
पहला आदमी बोलता है हटो बीच में से, मैं किसी गधे को रास्ता नहीं देता। तो दूसरा क्या बोलता है, हट जाता है, बोलता मैं तो देता हूँ ना, बराबर। न्यायालय में दो वकील, तू गधा है, दूसरा बोलता है तू तो उससे भी बड़ा गधा है, तो तीसरा बोलता है तू बहुत बड़ा गधा है। ऑर्डर ऑर्डर, आपको ध्यान रखना चाहिए कि मैं भी यहाँ बैठा हूँ, मतलब वो चौथे गधे हैं, बराबर ना। लड़का, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। तो लड़की का पिता बोलता है मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी जो है वो किसी गधे के साथ रहे। तो लड़का बोलता है जी मैं भी तो यही चाहता हूँ, इसलिए तो शादी कर रहा हूँ, बराबर ना। मतलब वो भी वैसी है मेरे जैसी। योगेश इस गधे को लेकर कहाँ जा रहा है, देखता नहीं मेरे साथ गधा नहीं कुत्ता है। तू चुप कर, मैं तो उससे कुत्ते से ही पूछ रहा हूँ, मतलब उसको दोस्त को गधा बना देता। सामने से गधे को आते हुए देखकर, देखो तुम्हारे रिश्तेदार आ रहे हैं, मतलब टॉन्ट करता है उसको। जी हाँ, रिश्तेदार तो हैं, पर हुए तो आपसे शादी के बाद ही हुए, ठीक है ना। ये एक और चुटकुला। अब कहानी को पढ़ के जो है अलग अलग 7 शब्द सुंदर शब्दकोश के क्रम में लिखना है। एक कुत्ते ने खरगोश को देखा, शिकार के लिए उसके पीछे दौड़ता है। खरगोश अपने प्राण बचाने के लिए तेजी से भागता है, कुत्ता उसका पीछा करता रहता है। अंत में उसकी सांस फूल जाती है और थक हार कर खरगोश का पीछा करना छोड़ देता है, ठीक है ना। तभी एक चरवाहे ने उसकी ओर देखकर ताना कसा, एक छोटे से खरगोश ने दौड़ में तुम्हें पछाड़ दिया। तो कुत्ता बोलता है महाशय, मैं अपने पेट के लिए दौड़ रहा था और वो अपने प्राण बचाने के लिए दौड़ रहा था, है ना। हमारे वो भी जीता है और मैं भी जीत गया, उसमें हारा या जीता कोई नहीं है, हार किसी की नहीं हुई है। वो अपने प्राण बचा रहा था इसलिए जीता, और मैं अपने शिकार के लिए दौड़ रहा था इसलिए मैं जीता, बराबर। तो जीत के कई कारण होते हैं। अब इसमें आपको अल्फाबेट के हिसाब से, क ख ग घ के हिसाब से ये जो है शब्दकोश के क्रम में लगाना है, ठीक है। बराबर। चलो नेक्स्ट है उदाहरण के अनुसार शब्द रखकर जो है आपको एक चुटकुला बनाना है। यहाँ पर शिक्षक हेतल मिठाई नहीं खाती, इसमें हेतल क्या है, क्यों है, क्यों नहीं खाती है, क्योंकि वो मूर्ख है। घर में कुत्ता कैसे आ गया, तो लड़का क्या बोलता है दरवाजे से। यहाँ पे आपको लाइन में दरवाजे से लिखना है। आप कब से खड़ी खड़ी चीजों को देख रहे हैं, आपको क्या चाहिए, दुकानदार पूछता है ग्राहक से। तो वो बोलता है कि मौका, मतलब वो मौका क्यों बोलता है, क्योंकि उसको कोई कोई चीज उसकी दुकान से उठाकर ले जाना है, चोरी करके ले जाना है, ठीक है। अब न्यायाधीश बैंक का दरवाजा तोड़ने का कारण बताओ, तो वो क्या बोलता है चोरी, क्योंकि मैं चोरी करने के उद्देश्य से गया था, ठीक है ना। वो उसका मतलब होता है कि तुमको किसने भेजा है, क्या है, ऐसा सब जानकारी लेते हैं ना जज लोग, इसलिए। एक भुलक्कड़ आदमी अपने इलाज के लिए अस्पताल गया और अपने भूल जाने की बीमारी के बारे में बताया कि मैं सब कुछ भूल जाता हूँ, मुझे कुछ याद नहीं रहता है, ऐसे डॉक्टर से बोलता है। तो डॉक्टर बोलता है ये आदत आपको कब से है, तो बोलता पता नहीं, क्योंकि वो खुद ही भूल जाता है, तो उसको क्या मालूम है कि ये आदत उसकी कब से पड़ी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट, ये तीनों आपको अपने मन से लिखना है, ठीक है। हंसोगे फिर भी फंसोगे, ये आपको अपने आप लिखना है। फिर नेक्स्ट है हमें हर प्रसंग में, हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर प्रसंग और हर जगह पर क्या हंसते रहना चाहिए। ये जो मैंने पहले समझाया है ना, कि जहाँ आवश्यक हो वहीं हंसी वाली बात होती है, वहीं पर हंसना चाहिए। अननेसेसरी जो है वो हंसना हमारी मूर्खता कहलाती है, बराबर है ना। तो वही आपको लिखना है कि हंसना जब उचित होता है, जब कोई हंसने वाली बात हो, हमारा व्यवहार प्रसंग के अनुकूल होना चाहिए, है ना। जो भी हम ये कर रहे हैं तो हमारा बात के हिसाब से होना चाहिए कि कैसी जगह है, क्या है, किसके सामने हंसना है, हमको कौन सी बात पे हंसना है, उस हिसाब से हमको ये करना चाहिए, अनुकूल होना चाहिए। हर प्रसंग पर और हर जगह हंसना जो है मूर्खता कहलाती है और अशिष्टता कहलाती है, ठीक है, और पागलपन का सूचक होती है। सब लोग यही बोलते हैं कि तो पागल की तरह हंसता रहता है ना, चाहे जब। तो ये जो है हमको समय के अनुसार जो है वो हास्य का प्रयोग जो है समय के हिसाब से करना चाहिए। ये आपको मैंने उसमें बता दिया है कि आदमी अपने जूते मंदिर के बाहर निकालने के बदले उसे पहनकर पैर मंदिर के बाहर निकालकर भगवान को प्रणाम कर रहा है, जो कि गलत है, बराबर है ना। उसको क्या करना चाहिए, अपने शूज बाहर निकाल के फिर अंदर जाना चाहिए, बराबर। आ गया समझ में। तो यहाँ पे जो है हमारा